हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सीखेंगे इंसर्ट में आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन। तो आपको पहले क्या करना है, पहले हम करेंगे पेजेस का ऑप्शन। फर्स्ट आपका आता है इंसर्ट पे, पेज पे कवर पेज। आपने बुक की स्टार्टिंग का पेज देखा होगा जहाँ पे आपको बुक का नेम, कौन से सन में बनी है, उसका नाम क्या है, कौन सी डेट है, उन सबको फिल करना है। तो कवर पेज पे यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइन मिलते हैं। आपको जो भी डिजाइन चाहिए आप यहाँ पे इसको पिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका आता है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, मीन्स कि यहाँ पे आपको डालना है अपने लेसन का नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है बुक, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। ईयर की कौन से सन में बनी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये बनी है अपने अकॉर्डिंग सन मेंशन किया, जो भी आपको डालना है 2001, या तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2025 सन डाल दिया। आपको डेट पिक करना है, तो यहाँ पे 1 जनवरी आ गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया 22, तो यहाँ पे है डेट फिल हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट सब टाइटल मीन्स अपने डॉक्यूमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि आपकी बुक क्यों बन रही है, किस लिए बन रही है, यहाँ पे आपको सबके बारे में मेंशन करना है। सो ये होता है हमारा कवर पेज। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है पेजेस के ऑप्शन में, वो है ब्लैंक पेज, मतलब कि मेरे को लेना है खाली पेज। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर दिया, मेरे को चाहिए कि पेज आए। अगर आपका कर्सर नीचे है, आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करो तो आपका पेज नीचे से आएगा। जैसे कि यहाँ पे खाली पेज आ गया। अब मेरे को चाहिए कि जो पेज है वो ऊपर से आए, तो अपना कर्सर आप ऊपर रखना। इसके बाद आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करना, तो आपका पेज वो ऊपर से आएगा। तो ऐसे आप खाली पेज भी ले सकते हो। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे पेज ब्रेक। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो पेज है, ये पैराग्राफ है, आधा पैराग्राफ ऊपर आधा पैराग्राफ नीचे। जहाँ से पैराग्राफ को ब्रेक करना है कर्सर रखो, पेज ब्रेक, आपका आधा पैराग्राफ ऊपर तो आधा पैराग्राफ नीचे। तो ये होता है पेज को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टेबल का ऑप्शन। तो टेबल क्या होता है, आपने मार्कशीट पे टेबल बनी हुई देखी होगी। हमें वैसे टेबल क्रिएट करनी है, इसके अंदर की फीचर पता करने हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल। जितनी आपको टेबल चाहिए आप यहाँ पे इंसर्ट उसको कर लो। तो मैंने यहाँ पे ये टेबल लिया और क्लिक कर दिया। टेबल के अंदर के ऑप्शन आए यहाँ पे टेबल। अभी हम वर्क करते हैं इंसर्ट पे टेबल, और ये टेबल के फीचर है डिजाइन और लेआउट। फर्स्ट हम करेंगे डिजाइन। तो डिजाइन में आपको मिलेगा टेबल स्टाइल ऑप्शन। अगर आपको ये फीचर अप्लाई करने, आपको पहले क्या करना है, टेबल स्टाइल पे आके कोई भी ऐसा स्टाइल पिक कर लो, तो यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे हेडर। अभी आपको ऊपर कलर नहीं मिल रहा है, आप हेडर पे क्लिक करो, ऐसा आपको कलर मिलकर आएगा। टोटल रो नीचे से कलर लगाने के लिए, हटाने के लिए, मतलब कि जो लास्ट सेल है यहाँ पे कॉल रो आ रही है, इनमें कलर हटाना और लगाना। बैंडेड रो सब में से कलर लगाना और हटाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कॉलम की फीचर अप्लाई करना है, आप यूज करो बैंडेड कॉलम। फर्स्ट कॉलम पे कलर लगाना, ये हटाना, लास्ट में से कलर लगाना, ये हटाना, ये सब में से कलर लगाने के लिए, हटाने के लिए। तो ये फीचर होता है कलर को लगाना और हटाना। अगर आपको डिजाइन चेंज करना है या स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ पे प्रेस करो टेबल स्टाइल। ऐसे आपको अलग अलग ये स्टाइल मिलते हैं, जैसे भी आपको चाहिए वैसा आप पिक कर लो। अदरवाइज यहाँ पे आप ले लो प्लेन टेबल, तो वो नॉर्मल होकर आएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन। जैसे कोई भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, इसको अलग से हाईलाइट करना है, आप शेडिंग पे हो, जैसे भी आपको टेबल चाहिए, कलर चाहिए, वैसा आप यहाँ पे कलर पिक कर लो। अगर आपको नहीं लेना तो नो कलर, और कलर के लिए मोर कलर पे क्लिक कर दो। कलर को लाइट करना है या डार्क करना है वो लिया और ओके करा दो, यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे बॉर्डर, किसके चारों तरफ बॉर्डर लगी हुई है, हटाना है। बॉर्डर पे गए, बॉटम बॉर्डर, नीचे से बॉर्डर हट गया। अगर टॉप तो टॉप से एक साथ हटाने के लिए आप प्रेस करो नो बॉर्डर, तो यहाँ पे वो हट जाएगा। अगर आपको लगाना है वापस यहाँ पे आओ, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, तो वो यहाँ पे लग जाएगा। अब तक जो हमने किया, ये तो हमें टेबल बनी बनाई मिल रही थी। अगर हमें खुद क्रिएट करना तो क्या करना है, आपको प्रेस करना है यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर फीचर में। फर्स्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि मेरी बॉर्डर का डिजाइन ये होना चाहिए, ये इसका विड्थ कितना होना चाहिए। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसका हाइट विड्थ एडजस्ट करो। कौन से कलर में बॉर्डर टेबल आनी चाहिए, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर पिक कर लो। ड्रॉ टेबल लिखा है, इससे आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करा दो। जितना आपको टेबल चाहिए आप वैसे डिजाइन बना सकते हो, उसके अंदर ले सकते हो, उसके बाहर टेबल ले सकते हो। अगर जैसे कि मान लो ये एक्स्ट्रा आ गया ये फीचर, इसे इरेज करना है, इरेजर पे करें। अब यहाँ से आपको जहाँ से इरेज करना है वहाँ पे क्लिक कर दो, ऐसे इरेज हो जाएगा। इरेज किया, इरेज इरेज, ये टेबल को मैंने इरेज कर दिया। ये नहीं कि इसी पे इरेज होगा, आप टेबल किसी भी ऑप्शन पे इरेज कर लो। सो ये इरेज हो गया, या पूरा इरेज करना तो ऐसा आप इरेज कर सकते हो। तो ये होता है टेबल के ऑप्शन।
इसके बाद यहाँ पे आपका आता है लेआउट। तो ये हमारा था डिजाइन, अब हम वर्क करेंगे लेआउट। पहले हम क्या करते हैं, सारा टेबल न्यू लेते हैं, फिर से इंसर्ट पे गए, टेबल पिक किया। अब यहाँ पे लेआउट, फर्स्ट यहाँ पे आपका आता है टेबल पे सिलेक्ट। तो ये एक सेल होता है, ये इसे बोलते हैं कॉलम, और ये होती है रो। मेरे को एक सेल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पे गए, सिलेक्ट सेल सिलेक्ट हो गया। कॉलम पे कॉलम सिलेक्ट होगा, रो पे हम सिलेक्ट करेंगे रो एंड पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है व्यू ग्रिड लाइन। ये फीचर आपका एन टाइम एक्टिव रहता है, जैसे कि मेरे को टेबल को मूव कराना है। सो ये जो आपका ऐसे दिख रहा है डॉट टाइप का, इससे आप टेबल को मूव करा सकते हो या अपने अकॉर्डिंग टेबल को कम ज्यादा करा सकते हो। तो ये होता है टेबल को कम ज्यादा कराना या मूव कराना। अब मैं कहूँगी मेरे को टेबल को थोड़ा राइट करना है, आप प्रॉपर्टी पे आओ, राइट, ओके तो राइट। अगर सेंटर करना है तो सेंटर, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट। ये होता है टेबल को लेफ्ट राइट करने के लिए। या मैं कहूँ मेरे को टेबल के अराउंड टाइपिंग करनी है। नन में तो अगर आप कुछ चीज टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग होगा टेबल के नीचे से। अगर मेरे को टेबल के चारों तरफ टाइपिंग करनी है, आप लेआउट पे आके यहाँ पे प्रेस कर दो अराउंड, अब आप टाइपिंग करो तो यहाँ पे टेबल के अराउंड टाइपिंग होकर आएगा। सो ये होता है टेबल के अराउंड टाइपिंग करने के लिए। वापस अपनी टेबल को बड़े में करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है डिलीट। जैसे आपने सिलेक्ट किया था वैसे हम करेंगे डिलीट। डिलीट पे गए, डिलीट कॉलम, लेफ्ट अप रो या कॉलम आपको कैसे डिलीट करना है, उस पर क्लिक करके ओके करा दो तो यहाँ पर वो डिलीट होकर आएगा। डिलीट कॉलम, अभी मेरे पास कितनी कॉलम है 1 2 3 4 5, मेरे को डिलीट करना है। डिलीट पे गए, डिलीट कॉलम, सो 1 2 3 4, ये 4 ऐसे डिलीट कर सकते हो। रो पे रो डिलीट करना है, टेबल पूरा टेबल डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट अबाउट, टेबल को ऊपर से बढ़ाता है, बिलो नीचे से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ऐसे आप टेबल को अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मर्ज सेल, ये होती है एक सेल, ये दूसरी, इनको मिला के मेरे को एक सेल बनाना है। सिलेक्ट किया दो कॉलम को, मर्ज पे गए तो ये बन गया एक सेल। अपने अकॉर्डिंग रो कॉलम इंसर्ट करना है, स्प्लिट सेल्स पे गए। नंबर ऑफ कॉलम मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, नंबर ऑफ रो यहाँ पे 4 और ओके, तो 3 कॉलम 4 रो ऐसे इंसर्ट होकर आएगा। इसके बाद स्प्लिट टेबल की टेबल स्प्लिट करना है कि मैं चाहती हूँ ये 2 टेबल अलग और 2 अलग हो जाए। कर्सर रखा, स्प्लिट, आधा टेबल अलग और आधा टेबल अलग, ये होता है टेबल को स्प्लिट करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे ऑटो फिट। तो मेरे को टेबल को कम करना है, मतलब छोटे में करना है, तो आप ऑटो फिट पे आके ऑटो फिट कर लेना, टेबल को एकदम स्मॉल में कर देगा। अब मेरे को इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी, तो यहाँ पे आके प्रेस करो फिक्स्ड कॉलम विड्थ, उसकी हाइट विड्थ बढ़कर आएगी। उसके बाद आपको प्रेस करना है ऑटो फिट विंडो, तो टेबल का ये विंडो नॉर्मल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑटो फिट कंटेंट, फिक्स्ड कॉलम विड्थ और उसके बाद ऑटो फिट विंडो। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन हाइट की, टेबल का हाइट बढ़ाना है, हाइट बढ़कर आएगा, विड्थ पे विड्थ बढ़ेगा। सबके हाइट विड्थ को इक्वल करना है, सो यूज डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, सो वो इक्वल होकर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका अलाइनमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल की साइज को बड़ा कर दिया, कोई टेक्स्ट टाइप कर दी, टेक्स्ट को लेफ्ट सेंटर राइट, मिडिल का लेफ्ट सेंटर राइट एंड बॉटम का लेफ्ट सेंटर राइट। इसके बाद नॉर्मल करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रेस कर दो डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम। नेक्स्ट टेक्स्ट का डायरेक्शन रोटेट कराना है, डायरेक्शन रोटेट करा सकते हो। फिर से हम नॉर्मल करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम। सेल मार्जिन, अपने अकॉर्डिंग सेल को कम करना या ज्यादा करना है। सेल मार्जिन पे गए, आपको कितना सेल टॉप लेना है, कितना बॉटम चाहिए, कितना लेफ्ट होना चाहिए, कितना राइट होना चाहिए, ये डाला और ओके, तो उतना वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आता है शॉर्ट का ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपने विन वर्ड के होम में किया था, यहाँ पे शॉर्ट वही ऑप्शन आपका रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया A B, अब इनको सिलेक्ट करा डाटा को, अब यहाँ पे आप शॉर्ट पे आओ, डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग BA हो गया, वापस यहाँ पे क्लिक करो असेंडिंग और ओके, तो वो AB हो जाएगा। तो डाटा को आप ऐसे आगे पीछे करा सकते हो। रिपीट हेडर, जो भी आपने वर्क किया उसी चीज को आपको रिपीट करता है, आप इसको रिपीट करो वापस चीज को रिपीट करेगा, तो इसको होता है डाटा को रिपीट कराने के लिए। कन्वर्ट टू टेक्स्ट की, जो मेरा टेबल है इसको कन्वर्ट कराना अलग में। सो टेबल में तो ऑलरेडी है, पैराग्राफ में कन्वर्ट कराएंगे, मतलब कि नॉर्मल ओके किया तो ये मेरा टेबल पैराग्राफ में कन्वर्ट होकर आया है। नॉर्मल करेंगे Ctrl+Z। इसके बाद यहाँ पे मेरे को टेबल कन्वर्ट करना है कॉमा में, ओके किया तो टेबल मेरा कॉमा में कन्वर्ट होकर आ गया। या मेरे को टेबल कन्वर्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग, जो होता है अदर का ऑप्शन, अदर में मैंने यहाँ पे डाल दिया 8 और ओके कर दिया, तो टेबल मेरा 8 में कन्वर्ट होकर आएगा। नॉर्मल करेंगे Ctrl+Z।
इसके बाद यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट फॉर्मूला। सो जो ये ऑप्शन है ये आपका होगा एक्सेल में, बिकॉज फॉर्मूले की फीचर आपकी विनवर्ड पे अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है।